एक किस्सा, बड़ा जोरदार सा किस्सा है जो अक्सर अपने राजस्थान में चटखारे लेकर सुनाया जाता है कि जयसिंह एक बार लंदन गए हुए थे और सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले अपनी उस साधारण सी वेशभूषा में, जो मॉर्निंग वॉक की वेशभूषा होती है, टी शर्ट लोअर में। और एक कार की बहुत फेमस कंपनी रोल्स रॉयस कंपनी है जो बहुत लिमिटेड कार्स बनाया करती थी, और जो रॉयल लोग हुआ करते थे उन्हीं को वो कार दिया करती थी। उस समय की बहुत महंगी कार आया करती थी। उसके ऑफिस के अंदर चले गए और जाकर कहा कि मुझे रोल्स रॉयस खरीदनी है। वहां जो कर्मचारी थे उन्होंने साधारण सी वेशभूषा देखी तो उनको लगा यार नॉर्मल आदमी गलती से इस दुकान के अंदर घुस गया, तो उन्होंने कहा तेरे काम की नहीं है, महंगी मिलती है यहाँ पे। उनको बताया कि यार मैं खरीद लूंगा। अरे गए क्यों सुबह सुबह टाइम खोटी करे, बोने का टाइम है, रवाना हो यहां से। जयसिंह के साथ उन्होंने बदतमीजी की। जयसिंह वापस होटल आए, अपनी राजसी वेशभूषा पहनी, अपने तुर्रे सिर पे कलंगी लगाए सारे, वापस गए। इस बार उस राजसी वेशभूषा में उन्होंने कहा कि मैं अलवर महाराजा जयसिंह। कर्मचारियों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया, खड़ा हो गया, सैल्यूट मारे, सर हुक्म कीजिए। क्या कहा, अभी आपके गोदाम में कितनी कारें खड़ी है? रोल्स रॉयस सब 6 खड़ी है। लिमिटेड कार्स बनाया करते थे। उसने कहा 6 के 6 कैश पेमेंट। 6 की 6 खरीदी, उनको लाके अलवर के नगर निगम में लगा दिया था। आगे झाड़ू है, आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह देख लो। नगर निगम में कचरा उठाया करती थी रोल्स रॉयस। और कहते हैं कि अब यदि यूरोप में किसी के पास में रोल्स रॉयस हुआ करती थी तो वो आदमी यदि अकड़ दिखाता है कि बजाओ अपने पास रोल्स रॉयस है, कोई दूसरा उसका कहता है वही जो इंडिया के अलवर में कचरा उठाने के काम आती है। कंपनी को इतना ह्यूमिलिएट फील करना पड़ा था कि कंपनी ने माफी मांगी थी, रुपए वापस लौटाए थे और कहा था बापूड़ा गलती हुई, धूड़ खाई हमने, आइंदा से नहीं करें, काली गाय है तेरी, तू कहे तो मुंह में घास का तिनका लेके माफी मांगे, ये झाड़ू हटा ले, या तो कार वापस दे दे या ढंग से चला ले, हमारी बेइज्जती हो रही है दुनिया के अंदर। तब जाके नगर निगम से उनका कचरा उचरा फिंकवाना बंद किया था। तो आदमी में वो देश प्रेम वाली ने उस प्रकार की भावना। एक और मुझे अच्छा सा किस्सा याद आता है कि शिमला गए हुए थे एक बार जयसिंह जी, और वहां पे वाइसरॉय की जो वाइफ थी, गवर्नर जनरल की जो वाइफ थी, उसको डिनर पर आमंत्रित किया शाम को कि लड़ी वाइसरॉय आज शाम को डिनर हमारे यहाँ पे किया जाए। अक्सर राजा महाराजा गवर्नर जनरल या अंग्रेज अफसरों के साथ में से भोज किया करते थे। लेडी वाइसरॉय जब आई तो अपने साथ अपना कुत्ता लेकर आई। अंग्रेजों को शौक, कल मैं बता रहा था, स्टीवन जैकब तो अपने राजस्थान में पहला व्यक्ति था जो घर के बाहर लगवाता है कुत्तों से सावधान। अपना कुत्ता साथ लेकर आए और जयसिंह जी ने कहा कि भोज पे तुम्हें बुलाया, कुत्ते को नहीं। बार लेडी वाइसरॉय इस बात से बहुत नाराज हुई। उसने कहा कि नहीं, कुत्ता साथ आएगा और तुम इसको कुत्ता कैसे कह सकते हो, इसमें टॉम है। जयसिंह ने कहा अच्छा, साडा कुत्ता कुत्ता, तू अड्डा कुत्ता टॉमी, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। वाइसरॉय की वाइफ और तू भी भाग। अब वाइसरॉय की पत्नी को बिना भोज के वापस इस बात पे भगा दिया था कि वो अपना कुत्ता साथ लेके आ गई थी। इसलिए अंग्रेज उस व्यक्ति से बेहद तम आए हुए थे। फिर ये काम सोशल रिफॉर्म, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करना, उस व्यक्ति ने अलवर में पंचायतों का जाल बिछा दिया था। जिन ग्राम पंचायतों की अवधारणाएं हम आज देखते हैं वो उस व्यक्ति ने उस टाइम बनाई थी अलवर के अंदर। ये पंचायतें बनाई जानी चाहिए, जिस स्थानीय स्वशासन को, लोकल गवर्नेंस आप देखते हो, ये आदमी उस टाइम कर रहा था। इवन गोलमेज सम्मेलन के अंदर जब गया तो वहां कह क्या कि मैं चाहता हूं कि अलवर का शासन जनता को दे दूं और मैं उसका वैधानिक शासक बन जाऊं। इन नाम मात्र की पावर मेरे पास रहे, बाकी की पावर जनता को दे दी जाए। जैसा कि तुम्हारे ब्रिटिश क्राउन के पास है कि क्राउन, ब्रिटिश क्राउन है, वो अपने राष्ट्रपति वाली सी पावर रखता है। तो मैं चाहता हूं यार ऐसा कर दिया जाए। अंग्रेजों को लगा ये मामला गंभीर है, ये जनता को पावर देने की बात करता है, पंचायतें यहां पर स्थापित कर देता है, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करता है, सोशल रिफॉर्म कर देता है, एएमयू बीएचयू इन सबको पैसे देता है, वाइसरॉय की वाइफ को भगा देता है इस बात पर कि वो कुत्ता लेके आ गई है।